हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो बताइए क्या होते हैं। आपका क्वेश्चन है, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? बताइए कमेंट करके, विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा लाल होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? आपके क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओम के नियम में कौन अचार राशि है? आपके क्वेश्चन है, ओम के नियम में कौन अचार राशि है? बताइए कमेंट करके कौन है? तो याद रखिएगा ताप है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आपका क्वेश्चन है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है? बताइए कमेंट करके कौन सा कार्य करता है? तो याद रखिएगा विद्युत हीटर कार्य करता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं? आपका क्वेश्चन है, जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा धोने का सोडा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो धोने का सोडा मिलाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वृक्क का आकार कैसा होता है? बताइए कमेंट करके, वृक्क का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा सेम के बीच के समान होता है। क्या होता है? तो सेम के बीच का समान होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपके क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? बताइए कमेंट करके, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो याद रखिएगा दो होते हैं। कितने होते हैं? तो दो होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? आपका क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? तो याद रखिएगा वेना केव है। कौन है? तो वेना केव है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तेल लगा हुआ कागज होता है तो बताइए कैसा होता है? पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है कि प्रभासी होता है? आपका क्वेश्चन है, तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तो याद रखिएगा प्रभासी होता है। कैसा होता है? तो प्रभासी होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दांत साफ करने वाले दांत मंजन होते हैं तो बताइए अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या लवण होते हैं? आपका क्वेश्चन है, दांत साफ करने वाले मंजन होते हैं तो बताइए क्या होते हैं? तो याद रखिएगा क्षारीय होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? आपके क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है तो बताइए क्या होता है? आपके क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा रक्त का थक्का होता है। क्या होता है? तो रक्त का थक्का होता है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पौधों में टेनिन कहाँ संचित रहता है। आपका क्वेश्चन है पौधों में टेनिन कहाँ संचित रहता है, तो याद रखिएगा छालों में रहता है। कहाँ पे रहता है, तो छालों में रहता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। आपके क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा आइरिस करता है। कौन करता है, तो आइरिस करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। आपका क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 5.6 से कम ही होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। आपके क्वेश्चन है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो याद रखिएगा काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता, तो काला दिखाई देता। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।